चाइना तो हमारे फ़ोन और ईवी कार की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी दुनिया में कहीं पे भी रोक सकता है। पर कैसे? चाइना का एक बहुत डेंजरस सा कानून है 0.1% रूल। यानी कि दुनिया में कोई भी हाईटेक प्रोडक्ट बन रहा है और अगर उसमें चाइना का 0.1% भी प्रोसेस्ड मेटल है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाइना की सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि मोनोपोली बनाना चाह रहे हैं भाई, सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो। हालांकि अभी ये रूल लागू नहीं हुआ है। पिछले साल नवंबर में चाइना की सरकार ने इस पर बात करी थी और इस पर बात करने से ही सप्लाई चेन में इतनी खलबली मच गई। फिर उसके बाद यूएस ने जाके किसी सबमिट में चाइना की सरकार से बात करी एंड दे एग्रीड कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा इस साल नवंबर तक। इसी मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए इंडिया और अमेरिका समेत कम से कम 50 देशों ने हाथ मिलाया और एक मेगा अलायंस बनाया जिसका नाम था फोर्ज। सरकार ने देश में एक रूल लगा दिया कि अगर कंपनी आपको ईवी कार या फिर फ़ोन बेचेगी तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट दोज बैटरीज बैक एंड फिर उसे डोमेस्टिकली रिसाइकिल किया जाए। वो रिसाइकिल कैसे करेंगे? इटली के साथ जाके उन्होंने MOU साइन किया ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डोमेस्टिकली ये स्क्रैप, लिथियम चीज़ें, ये सब रिसाइकिल कर सकते। इसी प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया ने अर्जेंटीना में जाकर वहाँ के माइनिंग राइट सिक्योर कर लिए हैं। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अर्जेंटीना इज़ अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल, यानी कि वो एरिया पूरे वर्ल्ड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। यार हम अर्जेंटीना से लिथियम तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बट उसे प्योरीफाई करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक एनवायरनमेंट पे लिथियम प्योरीफिकेशन का जो इम्पैक्ट है इट इज़ ह्यूज। और अमेरिका भी अपना लिथियम खुद प्योरीफाई नहीं करता, वो खुद चाइना से प्योरीफाई कराता है और शायद इसीलिए चाइना की मोनोपोली बनती जा रही है। बट कैसे हम उस इम्पैक्ट को सस्टेन करेंगे इंडिया के अंदर?